हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस शीट जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बनाया गया है, इसका आज हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस शीट है ये न्यू प्रैक्टिस शीट है और इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी न्यू वाला प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं और साथ ही आप लोग जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इससे पहले हमने जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के 10 बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले ईयर के थे उसे भी कवर करा दिया है, तो आप लोग उसे भी रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। और आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फ्रेंड, आप लोग जो है साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिएगा। चलिए फ्रेंड, आज का जो पहला प्रश्न है, काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने जो है फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो ये जो मना किए थे ये राम प्रसाद बिस्मिल किए थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त केस के अभियुक्त के रूप में जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने दूध पीने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को जो है 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। काकोरी एक्शन कांड या फिर ये जो है ट्रेन डकैती थी, ये जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश के खिलाफ जो है ये किया गया था कांड। इस कांड को जो है HSRA के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहेड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदली लाल, बनवाली लाल सहित जो है 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था इसका। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड, मैं सारे प्रश्न को जो है डिटेल के साथ कवर कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना कब घटी थी? तो ये घटना जो है ये 1910 में घटी थी। 1910 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस 1910 में हुई, जिसके तहत जो इंस्पेक्टर शमीसुल आलम की हत्या के आरोप में जो है अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की है? इसकी बात करें तो ये जो है लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो कि 1869 से 72 तक था। इन्होंने जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की थी और इसने जो है भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए जो है मेयो कॉलेज की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग के गठन किया था और 1872 में भारत में पहली जनगणना इसी के समय में हुई थी। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन था? गांव वाला अधिवेशन की बात करें कांग्रेस का तो ये जो है फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था ये फैजपुर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये जो है 1937 में हुआ था। अगला कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन टी पार्टी की बात करें तो ये जो पार्टी है ये चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टन बंदरगाह पर 1773 ईस्वी में चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना बड़ी मशहूर हो गई और ये जो है बोस्टन टी पार्टी कहलाई। अमेरिकी क्रांति के दौरान सैमुअल एडमंड्स ने जो है इनके नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को ये जो है घटना घटी थी। अगला है कि फ्रांसीसी राजतंत्र को आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? इसकी बात करें तो पहला व्यक्ति जो था ये मोंटेस्क्यू था। मोंटेस्क्यू ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला प्रमुख व्यक्ति पहला जो था ये मोंटेस्क्यू था। उसने जो है अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कानून की आत्मा में फ्रांसीसी शासकों के देवत्व के अधिकार की जो है कट्टू आलोचना की। अगला है कि उदाइन, जिसने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की हुआ था। उदाइन की बात करिए जो है एक जैन मतानुयायी था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मतानुयायी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार जो है उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा जो है
उसे अपनी राजधानी बनाया। यह जो है जैन मतानुयायी था। उदयन का संबंध हर्यक वंश से था, जिसमें इसमें जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला कि गुप्त काल में न्यायाधीश को जो है कहते थे। गुप्त काल में न्यायाधीश की बात करें, इससे जो है महादंड नायक कहते थे। महादंड नायक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सेनापति को, तो सेनापति को जो है महाबलिधिकृत कहते थे। न्यायाधीश को महादंड नायक कहते थे। और पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था, इसे जो है दंडपाशिक कहते थे। और लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को महाछपटलिक कहते थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ है। मामलतदार की बात करें तो मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ होता है बड़े प्रांतों के सूबेदार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम विस्तार की बात करिए, जो छोटे प्रांतों का सूबेदार होता था। और ये दोनों पद जो है शिवाजी के समय अस्थायी व अनुशांसिक नहीं थे, किंतु जो है पेशवाओं के समय ये शिवाजी के बाद ये पद जो है अनुशांसिक हो गए थे, अनुवांशिक हो गए थे। अगला है कि संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। भारवी की बात करें तो भारवी जो है भारवी ये श्री विष्णु की राज्यसभा में रहते थे। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक जो कि श्री विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी रहते थे, जिन्होंने जो है ये इनके द्वारा जो है किरातानुजरियम महाकाव्य लिखा गया था। अगला है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को जो है महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। ये दिया था चार्ल्स इलियट। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार में उड़ीसा से जो है बंगाल से अलग होकर नया प्रांत बना था। इसमें जो है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका प्रमुख थी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने जो है सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था। ये जो मुस्लिम लीग के द्वारा उठाया गया था। मुस्लिम लीग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था। सांप्रदायिक तनाव भी हुए इसमें। इसी संदर्भ में जो है सरदार पटेल ने कहा था कि अब इन्होंने कहे थे कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। अगला है कि किस वर्ष से जो है 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी बात करें तो ये जो मनाया जाता है ये वर्ष 2015 से मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, क्योंकि यह जो है वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन जो कि 2015 में था, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर जगह 2015 से। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। ये जो बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 के द्वारा जो है बनाया गया था। और 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य के रूप में विशेष दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य जो कि 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है कि नौकरियों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया। इसकी बात करें तो ये जो है पीवी सिंह के द्वारा लागू किया गया था। पीवी सिंह सरकार द्वारा जो है 1990 में ये लागू किया गया था। अगला भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसकी बात करें तो ये जो किया गया है ये किया गया है 350 के क के अनुसार। 350 के क सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 350 के क के तहत जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अगला है कि वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मुख्य प्रतिद्वंदी थे। मुख्य प्रतिद्वंदी की बात करिए जो है लक्ष्मी सहगल थी।
लक्ष्मी सहगल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम जो कि 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला, किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी तौर पे शुरू हुआ? ये जो शुरुआत हुई थी ये 1996 से हुई थी। 1996 ऑप्शन भी इसका राइट आंसर जगह। वर्ष 1996 में केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी तौर पर शुरू हुआ। इसी समय से जो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की अस्थायी रूप से सामने आया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो राष्ट्रपति शासन का अधिकतम अवधि जो हो सकती है ये 3 वर्ष तक अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है ये 2 माह तक लागू रहती है। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। राज्य के प्रशासनिक तंत्र के असफल होने के आधार पर राज्यपाल की सिफारिश के उपरांत जो है अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जाता है। अगला कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान की बात करें तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 के आय के तहत किया गया है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 के न के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का और 243 के जे में पंचायतों में लेखा परीक्षण, 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां पर उत्तरदायित्व। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा के क्षेत्र के चुनाव में किया गया था? तो सबसे पहले ये जो है नागालैंड में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये जो है 2013 में किया गया था। अगला अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 315 के तहत की बात करें तो ये जो है संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है और लोक सेवा आयोग के कृत ये जो है अनुच्छेद 320 में है। अगला है कि बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण होगा। इसमें बात करें तो 2 समतल दर्पण के बीच का कोण जो होगा ये 60 डिग्री होगा। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर जाएगा। बहुपरदर्शी में समान लंबाई तथा जो चौड़ाई के 3 आयताकार समतल दर्पण इस प्रकार लगे रहते हैं कि 2 दर्पणों के बीच जो है 60 डिग्री का कोण बनता है। अगला कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये जो है एसी धारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है केवल एसी धारक के लिए प्रयुक्त होता है। अगला, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी होल की गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे बात करें तो इसे जो है पी प्रकार की अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घर्षण के कम करने के लिए मशीनों में स्नेह तथा जो है वॉल वायरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। इसकी बात करें तो ये जो बदलता है ये सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि जो होती है ये 45 डेसिबल होती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर जगह। WHO ने जो है 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। अगला कि किरचॉफ के अनुसार जो है लाल रंग के वस्तु गर्म होने पर कैसा जो है प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो किरचॉफ के अनुसार जो है लाल रंग की वस्तु को जब हम गर्म करेंगे तो ये जो है हरा प्रतीत होगा। हरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि श्वेत प्रकाश के साथ रंगों में लाल को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव जो है हरे रंग जैसा होता है। अतः जो किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म करने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। अगला है कि ऑरियोस्कोप या फिर ओटोस्कोप का उपयोग जो है होता है। इसकी बात करें तो इसका उपयोग जो है कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन की बात करें तो ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्रोतों के आधार पर शब्द भेद और इसके उदाहरण में कुछ बता रहा हूँ। तत्सम शब्द जो होते हैं ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के जो है संस्कृत से हिंदी में
शामिल किया गया है, जैसे कि आम्र, ऐश्वर्य, ये सभी जो है तत्सम शब्द है। तद्भव पूछे तो ये जो है ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, जैसे कि आग, खीर, छत, ये सब तत्सम शब्द है। देशज की बात करें, ऐसे शब्द जो देश की अन्य भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, जैसे कि थैला, पगड़ी, लोटा, टांग, ये सभी जो है देशज शब्द हैं। और विदेशज जो कि अन्य देश की भाषा से आए हुए ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, जैसे कि अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम, ये सभी विदेशज शब्द हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और हिंदी का जो है आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, हिंदी ग्रामर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द की बात करें तो ये जो है विद्यालय यौगिक शब्द हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय होता है। और ये जो है यौगिक की बात करें तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कुपुत्र, कु जोड़ पुत्र, हिमालय, हिम जोड़ आलय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हमेशा बहुवचन में जो है प्राण प्रयुक्त होता है, प्राण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राण। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द की बात करें तो हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, लोभ, अक्षत। और सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता। अगला है दासत्व में प्रत्यय है। दासत्व की बात करें, इसमें जो है त्व प्रत्यय है, त्व। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। बादल की बात करें तो बादल का पर्यायवाची जो होगा पयोद होगा, पयोद। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का डी आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है असंगत है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ, घन, जलद, जलधर, वारिधर, बलाधर, ये सभी होता है बादल का पर्यायवाची शब्द। पयोधी का पर्यायवाची समुद्र, उदधि, जलधि, वरिधि, सिंधु, नदीश, अर्णव। और अम्बुज का पर्यायवाची कमल, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज, पदम, ये अम्बुज का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ की बात करें, अथ का जो होगा इति होगा, इति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। आचार्य की बात करें, आचार्य का तद्भव रूप जो हो जाएगा अचरज हो जाएगा, अचरज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है सहायता है, सहायता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से कॉपी पे बना लीजिएगा। ए बी से 40% अधिक और जो बी सी से 60% कम है। यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। सही विकल्प जो हो जाएगा बी डी से 36% कम है। अगला है कि यदि 3 पर पावर x रूट क्यू बराबर 2187 हो तो x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो x का जो मान आ जाएगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर ए 15 हो जाएगा। 3 पर पावर 15 इसमें जो है इसके घन में तोड़ेंगे तो ये जो आ जाएगा 2187। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति ने जो है कुल 9000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। एक वर्ष के अंत में उसे जो तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने जो 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया। ये जो है 6% पर बात करें तो ये जो है 2000 रुपये निवेश किए थे। अगला कि 8 क्रमागत संख्याएं हैं दी गई है। यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत जो है 6 है तो 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। इसमें 8 संख्याओं का योग जो हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य जो समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% के हानि पर। यदि दोनों वस्तुओं को कुल विक्रय मूल्य जो कि 46,840 है तो ए और बी क्रमशः क्रय मूल्य क्या है। ए और बी के क्रय मूल्य की बात करें ये जो हो जाएगा 19,000 और 32,000 हो जाएगा। अगला है 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है।
घर के विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बसें मिल जाएगी। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 14.2/3। अगला है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, उनकी काम करने की दर जो है इसका अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए जो है उसी काम को 65 दिनों में पूरा करेगा। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे, जिसमें पाई का मान जो है 22/7 रखना है। तो ये जो है 300 चक्कर लगाने होंगे। अगला है कि 2x³ - 16 और 3 × x² + 3x - 10 x³ + 2x² - 8x का इसमें जो है एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा ये आएगा 6x x - 2 × x + 4 × x + 5 × x² + 2x + 4। अगला है कि एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 27 है, उसमें जो भुजाओं की संख्या है, इसमें भुजाओं की संख्या जो हो जाएगी ये 9 हो जाएगी। अगला प्रश्न है रूपल हिमनद स्थित है। तो रूपल हिमनद की बात करें ये जो है ये बृहद हिमालय में स्थित है। अगला कि बडूवर पक्षी अभयारण्य स्थित है। बडूवर पक्षी अभयारण्य की बात करिए जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड व रेणुकुंड में जो है 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसमें बात करें तो इसमें जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेट्टूर तमिलनाडु तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कर्नाटक के बेलगांव में नवीन एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि TWS यानी प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई। इसकी स्थापना की बात करिए ये जो है 1998 में की गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1998 में इसकी स्थापना की गई। सुनामी चेतावनी केंद्रों को अलास्का, हवाई द्वीप तथा जो है जापान में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से है, इसकी पृथ्वी से दूरी जो है ये 4.28 प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं जो है संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता का संघनन से होता है। इसकी बात करें तो ये जो होता है मध्यमंडल में। मध्यमंडल ऑप्शन इसका राइट आंसर, मध्यमंडल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अगला प्रश्न है कि जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, इसका उत्पादन जो है ये भूमहासागरीय देशों में किया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु दिया हुआ है। उत्तरी बिंदु एशिया महाद्वीप का जो हो जाएगा ये हो जाएगा चिलियुस्किन अंतरीप। एक का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा ये हो जाएगा तांजुंग पियाई। और पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा, पूर्वी बिंदु ये हो जाएगा डजनेव अंतरिप, तो 3 का डी हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु जो है बाबा अंतरिप हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। अगला बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये मुंगेर है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 876 सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज जो कि 1021 है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसे जो 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भाग जो कि एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियाँ, ये 2 भागों में बांटा गया है। अगला है कि इक्थियोलॉजी का संबंध है। इक्थियोलॉजी की बात करें, इक्थियोलॉजी का संबंध जो है ये मछली के अध्ययन से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है और ओफियोलॉजी जो कि सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी जो कि छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है ये पेप्टाडोग्लाइकेन का बनी होती है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है।
अगला है कि मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है। मटर्स का मार्स रोग की बात करें तो ये जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है। मैग्नीज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से। फूलगोभी का वी पटेल रोग जो कि मॉलिब्लेडम से होता है। अगला है कि मानव शरीर की वसा का भंडार कहाँ होता है। तो मानव शरीर की वसा का भंडार जो होता है ये एडिपोस ऊतक में होता है। एडिपोस ऊतक, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण जो है विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। और ये जो है मनुष्य के मस्तिष्क को संक्रमित करता है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो एक वयस्क मानव का औसत हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं। अकशेरुकी नहीं होते हैं। अकशेरुकी जो होते हैं ये पॉरीफेरा होते हैं, ऑर्थोपोडा होते हैं, अष्टपाद होते हैं, लेकिन सरीसृप जो है ये अशेरुकी नहीं होते हैं। सरीसृप जो है ये कशेरुकी होते हैं। अगला है कि पाचक एंजाइम इसमें जो है विद्यमान होते हैं। पाचक एंजाइम की बात करिए तो ये जो है लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचक एंजाइम लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं। इसे जो आत्मघाती थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं सुमेलित करने की बात कर रहा है। तो इसमें गलत जो दिया हुआ है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में विटामिन के बांझपन ये जो है गलत है। थायमिन जो कि वेरी रोग होता है थायमिन। विटामिन डी से जो है सूखा रोग होता है। नियासिन ये जो है पेलाग्रस होता है। बांझपन पूछे तो ये जो है विटामिन ई के कारण होता है। और विटामिन की जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। अगला प्रश्न है लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया था। तो इसे जो मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था ये 1905 में किया गया था। 1905 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय माध्यम भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत जो है 1995 में की गई थी। निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है। निक्की की बात करिए, निक्की जो है ये है जापान की प्रमुख शेयर बाजार। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओस्लो नॉर्वे, शंघाई चीन और बर्लिन जो कि जर्मनी। अगला है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह योजना जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए है। यह एक वार्षिक रूप से जो है नवीकरणीय योजना है जो कि प्रत्येक बैंक धारकों को 2 लाख तक के जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। 2015 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो इसकी बात करें तो इसके जो है ये आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है चल रहे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो कि आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक बीमा सुधार में जो है समिति का गठन किया गया। अगला कि वाणिज्य बैंकों की जननी किसे कहा जाता है। वाणिज्य बैंकों की जननी जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य बैंकों वे बैंक होते हैं जो कि साख सृजन कार्य करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं। अगला भारतीय द्वारा जो है देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है। तो ये पहला बैंक जो है ये अवध कॉमर्शियल बैंक को माना जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक को भारतीय द्वारा जो है देशों में प्रारंभ पहला बैंक माना जाता है। यद्यपि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पीएनबी को माना जाता है। इसकी स्थापना जो कि 1894 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था। तो इसे जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर जगह। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार की सभी व्ययों जैसे कि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा जो सभी प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियां, भूमिगत प्राप्तियों के अंतर से होता है। अगला है कि यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है।
इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा में जो 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों न हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है। यह जो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है KNO3। इसका उपयोग जो है गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, कांच उद्योग में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन, क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सभी जो है ये सभी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क जो हो जाएगा क्रायोलाइट हो जाएगा, क्रायोलाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम इसका अयस्क बोरेक्स, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, कॉपर का मैलेकाइट। अगला है कि मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। मानव शरीर में विल्सन रोग जो है ये तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हड्डियों, अंडे के छिलके तथा जो शंख का मुख्य अवयव है। इसका मुख्य अवयव जो हो जाएगा ये कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति की सही प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को AB की स्थिति पर रखा गया है। प्रश्न है AB की स्थिति पर जब दर्पण को रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनकर आएगा, ये प्रतिबिंब बनकर आएगा इस तरह से, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न चिन्ह कौन सा जो है संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या निकल कर आएगी ये 25 निकल कर आएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 4 और 9 दिया हुआ है तो 9 चक 36 हो जाएगा, जो कि 6 का स्क्वायर है। और ये 9 और 16 जो है 16 144 12 के स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है, तो 16 में कितना गुना करेंगे 400 हो जाएगा, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उस विकल्प को चुनिए जो कि दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये जो है यहाँ पे निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, ये जो निकल कर आएगा U और I निकल कर आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करता है। यहाँ पे कौन सा जो है, यहाँ पे जो है कौन सा आकृति भराएगा, तो यहाँ जो आकृति निकल कर आएगा ये ऑप्शन डी निकल कर आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष कोड भाषा में वेनी, हेनी, अस्टेनी का अर्थ है गेट आउट मैन और अस्टेनी सोमी सेल्ट का अर्थ है आउट ऑफ डेंजर। तो इस कोड भाषा के रूप में अस्टेनी के लिए प्रयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अस्टेनी जो हो जाएगा आउट हो जाएगा, आउट। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा जो क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा यस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति के मध्य में कौन स्थित है, तो इस पंक्ति के मध्य में जो हो जाएगा ये क्यू स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन किसका सोडियम लवण है। साबुन की बात करें तो ये जो है ये अस्टीरिक अम्ल का सोडियम लवण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन उच्च वसा अम्लों में जो है सोडियम लवण है। इन उच्च वसा अम्लों में पामीटिक अम्ल, अस्टिएरिक अम्ल तथा जो है ओलेइक अम्ल है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न अब आ जाएगा। प्रश्न है, चूज द एरर इफ एनी इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है एरर है, गलत है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो एरर आएगा ये निकल कर आएगा ऑप्शन बी मच। मच जो है एरर निकल कर आएगा। मच के जगह जो मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है। अगला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिज्म, इसमें बताना है। लेनिन्सी है, लेनिन्सिन का एंटोनिज्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अस्टर्नेस हो जाएगा। ऑप्शन ए लेनिन्सिन का एंटोनिज्म अस्टर्नेस हो जाएगा।
लेनिनसिंस मतलब होता है उदारता या फिर कोमलता। अस्टर्नेंस मतलब हो जाता है कठोर या दृढ़। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड। इसमें गलत स्पेलिंग वर्ड जो है पित्जा ऑप्शन बी जो है ये गलत मीनिंग वर्ड है। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी जो है मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जो है ह्यूमन बीइंग्स का अध्ययन जो कहलाता है ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर इंक्लूडिंग या फिर ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल से इन्वायरमेंट, इसका अध्ययन जो कहलाता है ये इकोलॉजी कहलाता है। अगला है कि चूज द अप्रोप्रिएटिव एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड प्लासिड। प्लासिड का एंटोनिज्म जो हो जाएगा, प्लासिड मतलब होता है शांत, तो इसका एंटोनिज्म जो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्बुलेंट मतलब होता है उपद्रवी, प्लासिड मतलब शांत, तो इसका विपरीत जो हो जाएगा उपद्रवी हो जाएगा टर्बुलेंट। अगला प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएटिव पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस जो है आई किक्ड द बॉल, इसका पैसिव जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी द बॉल वाज किक्ड बाय यू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द सैड आई एम लिविंग इन लुधियाना, इसका जो निकल कर आएगा ये ही सैड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट अस गो, लेट अस गो का क्वेश्चन टैग जो हो जाएगा ये हो जाएगा शैल वी क्वेश्चन मार्क। अगला है कि डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है। इसकी बात करें तो ये जो जारी किया गया है ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य अदालत परिसर में प्रवेश के लिए जो है आतंकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। अगला है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन जो है गुलमर्ग में हुआ। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका शुभारंभ हिम तेंदुआ था। जम्मू कश्मीर ने जो है 26 स्वर्ण 25 रजत 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। अगला है कि 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों को सत्यापन किया गया। इसमें जो है टोटल 22 करोड़ भारतीयों को सत्यापन किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में जो है 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। लास्ट प्रश्न है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये जो है शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड हमने जो है आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न को सभी को जो है कवर करा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रैक्टिस शीट नंबर में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही आपको जो है बताना है कि आपने जो है इस प्रैक्टिस शीट में कितने सही क्वेश्चन किए हैं। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।